Assalamualaikum everyone, how are you? I hope you are doing good or fine at home or at work. एक कमेंट में क्वेश्चन आया था, इंटरमीडिएट की मार्कशीट के लिए कोई फॉर्म भी फिल करना पड़ता है? तो यस, फॉर्म फिल करना पड़ता है आपको। और कौन सा फॉर्म होता है वो मैं आपको अभी इस वीडियो में शो करा देती हूँ। और अगर लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो वो ये पूछ रहे हैं कि जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं ना बीए बीकॉम या बीएससी में एज अ रेगुलर या आप एक्सटर्नल कैंडिडेट के तौर पे, प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पे, तो आपको इंटरमीडिएट की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट जमा करानी पड़ती है। जितने ईयर्स का भी आप करेंगे, प्राइवेट या एक्सटर्नल करेंगे तो 2 साल के लिए। और अगर आप जैसे 3 साल अगर लग जाते हैं आपको, या 4 साल, 5 साल होते हैं, आप 5 साल में बीए बीएससी बीकॉम प्राइवेट एक्सटर्नल कैंडिडेट के तौर पे अपीयर हो सकते हैं। अगर उन 5 सालों में आप नहीं करते तो अगर आप वापस लेना चाहते हैं अपनी मार्कशीट या कंप्लीट भी कर लेते हैं, 2 साल में ही कंप्लीट कर लेते हैं, तीसरे साल में आप जाके उनसे बोल सकते हैं। जैसे ही आप कंप्लीट करते हैं पार्ट 2, तो आप उनसे जाके एक फॉर्म फिल करके देते हैं कराची यूनिवर्सिटी में, और उनको रिक्वेस्ट फॉर्म वो कहलाता है, ये एग्ज़ाम इंटरमीडिएट मार्कशीट या परफॉर्मा कहलाता है, जस्ट रिक्वेस्ट फॉर्म कहलाता है कि वो आप उसको फिल करके देते हैं जस्ट इन 50 रुपीज़ और 25 रुपीज़, अभी मैं आपको दिखा भी दूँगी। तो वो ये होता है कि आपने जो इंटर की मार्कशीट एट द टाइम ऑफ एडमिशन करवाई थी, जमा करवाई थी, वहाँ सबमिट करवाई थी एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी के, हाँ मैं उनको कंफर्मेशन होती है इस चीज़ से कि आप इस यूनिवर्सिटी में ही अप्लाई कर रहे हैं, कराची यूनिवर्सिटी में ही आपकी इंटर की मार्कशीट रहेगी, ताकि आप किसी और यूनिवर्सिटी में नहीं अप्लाई कर सकते। क्योंकि इंटर की मार्कशीट ऐसी होती है कि वो आप लाजमी हर यूनिवर्सिटी देखती है, तो आप जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेते हैं ना, तो वहीं पे वो जमा रहती है जब तक आप वो डिग्री कंप्लीट करके बाहर नहीं निकलते। तो आपको वो एज अ कंफर्मेशन वहाँ पे देनी ही पड़ती है लाजमी, उसके बगैर एडमिशन वो नहीं देते प्राइवेट में, एक्सटर्नल में। अब फॉर्म कौन सा होता है वो देख लेते हैं। ये आपको फॉर्म फिल करना होता है, ये है आपका 50 रुपीज़ का फॉर्म है, प्राइस लिखा होता है उस पर टॉप पर, और एग्जामिनेशन सेक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे, एप्लीकेशन फॉर मार्कशीट या परफॉर्मा। तो इसमें थोड़ा सा मैं डिटेल में बता देती हूँ अगर आप सुनना चाहते हैं तो, कि आपकी जो फ़ी चार्ज है सेंटर फॉर मार्कशीट सर्टिफिकेट कहलाता है, जो आपको 2 हफ्तों में मिल जाता है। जब आप ये फॉर्म फिल करके देंगे तो उसके 2 हफ्ते के बाद वो आपको डेट देंगे लिखकर, रिसिप्ट पे, रिसीट होती है इसी में से, आपको वो काट के कट करके दे देते हैं नीचे रिसीट के, उस पर लिखा होता है, डेट लिखी हुई होती है, पीछे लिख देते हैं कि या आप उनसे पूछ भी सकते हैं अब मैं 2 हफ्ते बाद किस डेट पर आऊँ। तो 2 हफ्ते के बाद आपने जाना है, 2 हफ्ते बनते हैं 14 दिन या 15 दिन, वर्किंग डेज काउंट कर लें आप उसमें। फिर फ़ी जो है ना, एक दफ़ा जब आप दे देते हैं तो वो वापसी नहीं होती। और ये ज़रूरी जब भी है जब आप ने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली है, तो कोशिश करें 1 साल में 2 साल, जैसे पार्ट 1 दिया 1 साल, दूसरा साल पार्ट 2 दिया और आपका कंप्लीट हो गया, और फिर आप फ़ौरन अपनी इंटर की मार्कशीट निकलवा लीजिए। इंटर की मार्कशीट जैसी निकलवाएंगे तो आप फिर आप यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर सकते हैं बाद में, क्योंकि इंटर की मार्कशीट से ही की बेस पर ही आपको यूनिवर्सिटी में आगे और मास्टर्स के लिए दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा, और बाहर की जो अब्रॉड की भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो आपका इंटर का मार्कशीट सर्टिफिकेट देखती हैं लाजमी, या कॉपी मांगती हैं आपसे, तो ये निकलवाना ज़रूरी भी होता है इसलिए। और इसके अलावा जॉब प्लेसेस पे भी देखते हैं। खैर अब इसमें आप देख लीजिए, इसमें कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन के लिए है ये, इसमें सिर्फ आपने अपना नाम लिखना होता है, प्लीज़ एक्सेप्ट रुपीज़ जितनी भी आपने यहाँ पे लिखनी है। अपनी फ़ीस जो हो वो आपको बता देंगे, क्योंकि फ़ी चेंज होती रहती है। ऑलमोस्ट आप अपने साथ 3000 to 5000 लेके जाइए। अगर आपने अर्जेंट में मंगवानी है तो वो अब मैं आपको नीचे दिखा देती हूँ कि अर्जेंट की फ़ीसेस क्या होती है। आप उनसे फ़ीस उसी टाइम पूछिएगा, और इसमें लिखी हुई भी है, मैं आपको नीचे शो कर देती हूँ। अब इसमें यही पूरा बना हुआ है, सिर्फ आपने इसमें अपना नाम लिखना होता है, फुल नेम लिखिए अपना यहाँ पर, और आई एम इन नीड ऑफ अ कॉपी ऑफ माई मार्कशीट एज पर डिटेल्स गिवन बिलो। फुल नेम लिखना है, फिर फादर नेम लिखना है, नेम ऑफ एग्जामिनेशन लिखना है जो आपने किया है वहाँ से, बीए किया तो बीए लिख दें, बीएससी या बीकॉम लिख दें यहाँ पर, एनुअल 20, अब 20 के आगे अपने ईयर लिखना है कि कौन से ईयर में आपने पास किया है।
फॉर एग्जांपल अगर मैं हूँ तो मैं 2018 लिखूँगी, 2018 लिखूँगी एनुअल। एनुअल का मतलब ये कि एनुअल दिया आपने, सप्लीमेंट्री नहीं दिया था। अगर सप्लीमेंट्री दिया तो यहाँ पे कट ऑफ करके इसी को सप्लीमेंट्री लिख दें। अच्छा, नेक्स्ट है कॉलेज या एक्सटर्नल। आपने कॉलेज से किया किसी या फिर एक्सटर्नल, वो कॉलेज जो कराची यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है उसके लिए भी हम यहाँ लिख सकते हैं, कॉलेज का नाम लिख सकते हैं। या एक्सटर्नल तो फिर एक्सटर्नल को मार्क कर दें सिर्फ आप, के यू ओ के भी लिख सकते हैं। फिर सीट नंबर जो आपका था, और इनरोलमेंट सीट नंबर आपका एडमिट कार्ड नंबर है। इनरोलमेंट और या रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जो रजिस्ट्रेशन कार्ड पे नंबर लिखा है वो लिखना है आपने यहाँ पे। डिवीज़न किस में आप पास हुए वो लिखना है, ए बी डिवीज़न या फर्स्ट सेकंड डिवीज़न लिख सकते हैं। सीट नंबर विद ईयर, आपने सीट नंबर विद ईयर जो आपका फर्स्ट ईयर का था वो यहाँ पे ऊपर आएगा। सीट नंबर विद ईयर यहाँ पे लिखना है आपने, और यानी कि पार्ट 2 का। फॉर कैरी ओवर मार्क्स सर्टिफिकेट, ठीक है, रेजिडेंशियल एड्रेस लिख देना है अपने नीचे, आपका जो आपका एड्रेस है घर का। यहाँ पे ये रेजिडेंशियल एड्रेस इसलिए भी चाहिए क्योंकि कभी कभार आप पोस्ट पे मंगवाते हैं तो वो आपको पोस्ट करेंगे। अक्सर लोग जो है वो नॉर्मल वाला मंगवाते हैं। अभी मैं आपको यही बता रही थी, अर्जेंट अगर आप मंगवाएंगे तो आपको वो ज़्यादा चार्जेस देंगे। फिर यहाँ सील एंड प्रोफाइल प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज का होएगा यहाँ पे सिग्नेचर। अगर कॉलेज से तो किया तो कॉलेज से करवाना पड़ेगा, अदरवाइज़ यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से तो यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ कराची खुद ही करेगी। आपने यहाँ पे सिग्नेचर कर देना अपना। फिर एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल टू इशू द डॉक्यूमेंट्स इफ़ द करेक्ट पर्टिकुलर्स आर नॉट इंडिकेटेड बाय द एप्लीकेशन। अगर आप उनको इसके साथ जो चीज़ें अटैच होती हैं वो नहीं देंगे तो वो नहीं आपको रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे इशू करने के डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, डिपॉजिटर्स वाउचर, ये सिर्फ आपने अपना यहाँ पे नाम लिखना है, ये बैंक में जाता है। नेम, क्लास, सीट नंबर मतलब एडमिट कार्ड नंबर, ईयर लिख दें जिसमें पास हुए, रुपीज़ इन वर्ड्स, वर्ड्स में लिखने हैं। जैसे 200, अगर फॉर एग्जांपल 200 रुपीज़ है तो आपने लिखना है TWO स्पेस 100 लिखना है, HUNDRED 100, फिर उसके बाद आपने RUPEES लिख देना है। यहाँ पे रुपीज़ में लिखना है, यहाँ पे वर्ड, अब यहाँ पे नंबर्स में लिखना है आपने, ऊपर वर्ड्स में लिखना है या नंबर्स में। सेम यहाँ पर भी लिख देना। मार्कशीट की फ़ी क्या है, अर्जेंट की फ़ी, अगर आप अर्जेंट कर रहे हैं तो अर्जेंट की फ़ी लिखेंगे, मार्कशीट की फ़ी नॉर्मल वाली लिखेंगे। अदरवाइज़ सेकंड पे अर्जेंट है, थर्ड पे मार्क्स या मेरिट सर्टिफिकेट फ़ी रुपीज़, ठीक है। अब डिपॉजिटर सिग्नेचर हो गए, यहाँ पे यूनिवर्सिटी के आएंगे सिग्नेचर, यहाँ पर बैंक के आएंगे, यहाँ पर आपने कुछ नहीं करना। फिर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए और फ़ी, जो यहाँ पे आपने फ़ी लिखनी है ना वो नीचे आपको नज़र आ रही है अभी यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे, ये है डॉक्यूमेंट्स टू बी इनक्लोज। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने हैं, फोटोकॉपी ऑफ इनरोलमेंट कार्ड, EC इज़ इनरोलमेंट कार्ड, एडमिट कार्ड एक्सटर्नल के लिए भी, ऑफ द लास्ट एग्ज़ाम मस्ट बी इनक्लोज बाय फॉर कंबाइंड मार्कशीट, और ओरिजिनल मार्कशीट पार्ट 2 इनरोल एडमिट कार्ड मस्ट बी इनक्लोज्ड। फिर इनरोलमेंट कार्ड ऑफ HSC पार्ट 1 इन केस ऑफ रेगुलर, ये रेगुलर वालों के लिए है सिर्फ। थर्ड नंबर पे जो है रजिस्ट्रेशन कार्ड, फोर्थ नंबर पे इन केस ऑफ प्राइवेट कैंडिडेट, जब प्राइवेट कैंडिडेट है तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन कार्ड चाहिए होगा आपको। अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ SSC मैट्रिक सर्टिफिकेट लेके जानी है आपने, और फोटोकॉपीज़ लेके जानी है आपने सिर्फ। अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ HSC पार्ट 2 इंटरमीडिएट मार्कशीट ऑफ पासिंग रोल नंबर, ठीक है। अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ CNIC अपना लेके जाना है सिर्फ आपने, ठीक है। फिर फ़ी शेड्यूल देख लेते हैं। डुप्लिकेट मार्कशीट का क्या है, करंट, अगर आपने अभी वाली लेनी तो 400 लगेगा आपकी जो अभी होएगी। कैरी ओवर मार्क सर्टिफिकेट होता है करंट 500। डुप्लिकेट मार्क सर्टिफिकेट अगर निकाले 1 ईयर ओल्ड और मोर तो 600। कैरी ओवर मार्क सर्टिफिकेट 1 ईयर और ओल्ड और मोर। और ड्यूरेशन फॉर द इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट होगा, ऑर्डनरी अगर आपने मंगाना है लाइक 15 दिन में मिल जाएगा आपको, अर्जेंट में अगर मंगवाना है तो 10 डेज़ में। ओरिजिनल मार्कशीट जो है ना सिर्फ एक्चुअल कैंडिडेट को दी जाएगी, अगर आपकी है तो आप ही को देंगे, वो आपके हाथ में देंगे। और आपने जब लेने जाना है तो अपना ओरिजिनल रिसीट इसके साथ ही इसी फॉर्म में से वो एक रिसीट बना के देंगे आपको, कि और डेट लिख के देंगे कि आपने इस दिन आ जाना है, और अपना CNIC लेके जाना है लाजमी। और ओरिजिनल विल बी इशू मंडे टू थर्सडे, आप जा सकते हैं 9 बजे से 10 बजे तक के टाइमिंग्स हैं इनके, और 9:30 बजे से 12 बजे तक फ्राइडे के टाइमिंग्स हैं। इनकम्प्लीट फॉर्म्स फॉर लाइबल टू बी रिजेक्टेड, अगर आप ये चीज़ें नहीं लगाएंगे इसमें तो आपको वो नहीं इनकम्प्लीट फॉर्म रखेंगे, वो आपका फिर
फिर यहाँ पे डिक्लेरेशन है लास्ट में, सिग्नेचर आपका अपना होगा, आपका नाम होगा, आपकी डेट होगी जो जिस दिन आप ये देंगे। फिर आपने यहाँ पे डिक्लेरेशन में बस यही बताना है कि ये जो मैंने सब डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो ओरिजिनल हैं, ठीक है। आपने जस्ट बस यही करना है। नेक्स्ट टाइम जब आप जाएंगे तो अपने बस अपने फ़ीस देख लेनी है, ये सारी ही जो भी जिस हिसाब से आपकी फ़ीस बन रही होगी आपने वही वहाँ लिखनी है। So like, share and subscribe the channel. I hope I have answered your question. Take care and Allah Hafiz.